Students, welcome to online classes. So today we are going to do part 4 of chapter 8 of class 8. So let's start. The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of multicellular organisms. अब हम यहाँ करने वाले हमने एक पहले पढ़ा था कि जो है बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है. तो इसका आंसर हमको यहाँ मिल रहा है. जो न्यूक्लियस होते हैं बैक्टीरियल सेल के वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं होते जितना कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के होते हैं. मतलब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं उतने अच्छे से बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनाइज नहीं होते. बैक्टीरिया की सेल है उतनी अच्छी से ऑर्गेनाइज नहीं होती, उसमें सब कुछ है इतना अच्छे से वेल परफॉर्म नहीं होता है. देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उनके जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल में जो न्यूक्लियर होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. उसके बाहर जो है आउटर लेयरिंग है वो मिसिंग रहती है न्यूक्लियस के बाहर वाली. The cell having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cells. और जो सेल्स होती है जिनके अंदर ओनली न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियस तो होगा लेकिन न्यूक्लियस के बाहर की वो लेयर एब्सेंट होगी, तो ऐसी सेल्स को प्रोकार्योटिक सेल्स बोलते हैं. द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर प्रोकार्योट्स. और ऐसी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एब्सेंट रहती है उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकार्योट्स बोलते हैं. अब प्रोकार्योट्स के दो वर्ड से बना है, प्रो एंड कार्योन. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब पुराना, और कार्यन मतलब न्यूक्लियस. जिसके अंदर है न्यूक्लियस पुराने टाइप का हो, मतलब जिसके कोई भी एक सिक्योर लेयर ना हो, आउटर लेयर ना हो, उस टाइप के न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, प्रोकार्योटिक. उस काइंड के सेल को हम बोलेंगे प्रोकार्योटिक सेल. और जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकार्योटिक सेल मिलेगी उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे प्रोकार्योट्स. और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए. एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. इसके प्रोकार्योटिक सेल जिनमें होती है या जो ऑर्गेनिज्म जो जिनको प्रोकार्योट्स बोलते हैं, प्रोकार्योट्स के एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. द सेल लाइक ऑनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेस्टिनेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स. सो ऐसे जो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होते हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स जिनके अंदर अच्छे से न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होता है, जिनके सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके न्यूक्लियस के, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल. ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. और जिनके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया और ब्लू एल्गी को छोड़ के जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, वेल ऑर्गेनाइज सेल होती है, उन सबको है जो है यूकैरियोट्स बोला जाता है. मतलब जिनके अंदर है वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते उनको बोलेंगे प्रोकार्योट्स, और जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज होता है उनको बोलेंगे यूकैरियोट्स. सो यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू एंड कार्योट का मतलब न्यूक्लियस. तो इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है जबकि जो है प्रोकार्योट्स के अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस होता है. इसलिए इनको दोनों के नेम चेंज हो गया, एक का हो गया प्रोकार्योट्स, एक का हो गया यूकैरियोट्स. नेक्स्ट वी हैव while observing the onion cells under the microscope did you notice any blank looking structure in the cytoplasm. अब जब है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, स्पेशली जब हम ऑनियन सेल्स की बात करते हैं, ऑनियन सेल्स को अगर हम देख रहे थे माइक्रोस्कोप के नीचे, उसके अंदर हमने कुछ ब्लैंक जैसी स्ट्रक्चर है उसके साइटोप्लाज्म में नोटिस की होगी. हमारे यहाँ पे जो है देखते हैं हमने ऑनियन सेल्स में हमने देखी थी, लेट्स सी, उसमें जो है ब्लैंक कुछ हमको दिखी थी. सो यहाँ पे है इसमें कुछ ब्लैंक होती हैं, इसमें हमको नोटिस नहीं करा, लेकिन कुछ जो है ब्लैंक इसके अंदर होती हैं. जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस सेल में यहाँ कुछ हमको छोटे छोटे ब्लैंकेट्स दिए हुए हैं, ये ब्लैक डॉट जैसे ये ब्लैंक्स होते हैं. सो ये ब्लैंक है हर सेल में होते हैं, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल की अगर हम बात करें. लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है, प्लांट सेल में ये जो ब्लैंक्स हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं ब्लैंक स्ट्रक्चर, जबकि जो है एनिमल सेल में ये स्ट्रक्चर छोटे होते हैं. सो ये जो है साइटोप्लाज्म में ये ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है, इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल्स. इनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं, जो खाली स्ट्रक्चर दिखते हैं. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ऑनियन सेल. ऑनियन सेल के जैसे इसमें सिर्फ एक और बड़ी ये वैक्यूल्स हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं. चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स. चीक सेल्स जो थी जो हमने सेकेंड टाइम नोटिस की थी उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स थे. लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में बड़े वैक्यूल्स हो सकते हैं. वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर. जबकि वैक्यूम जो एनिमल सेल्स में होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. सो एक डिफरेंस आ गया एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स को हिंदी में बोला जाता है रिक्तिका, मतलब खाली प्लेस, एम्प्टी प्लेस. You may have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of
ट्रेड्सकेंटिया लीफ। ट्रेड्सकेंटिया जो है एक प्लांट होता है, ट्रेड्सकेंटिया जो लीफ होती है, एक प्लांट की लीफ है, उसके अंदर जो है अलग कलर्ड बॉडीज आपने नोटिस की होगी इसके साइटोप्लाज्म में। दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। इसके लीफ सेल्स के अंदर ये फैले रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो कलर्ड बॉडी है इसके जो है ट्रेड्सकेंटिया जो लीफ होती है उसके साइटोप्लाज्म में ये फैले रहते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। इनको प्लास्टिड्स बोला जाता है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये अलग अलग कलर के होते हैं, सिर्फ एक कलर के नहीं होते, कई बार बहुत अलग अलग कलर के भी होते हैं। सम ऑफ देम कंटेंट्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और इनमें से कुछ में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है। हाँ, क्लोरोफिल वही एलिमेंट है जिसकी वजह से प्लांट की लीफ का कलर ग्रीन होता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और ये ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रीन वाले होते हैं स्पेशली, इनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। यही जो है लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। यू मे रिकॉल द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स। लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर आपको याद आया होगा, क्लोरोफिल की बात हुई थी क्लास 6 या 7 के अंदर। इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ये पहले भी आ चुका है आपके। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, कौन क्या क्या डिफरेंस है, इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। So let's see. If you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plants and animal cells. अगर आपको एक्टिविटी 8.3 8.4 याद है तो आप थोड़ा बहुत इनमें प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कंपेयर कर सकते हो। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुल इन फिगर 8.7 A एंड B। 8.7 जो फिगर है जिसके अंदर जो है ऑनियन सेल और जो है चीक सेल के बारे में फिगर दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, उसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इनमें डिफरेंस दिखाई देगा। Let us tabulate the similarities and distinguish feature of plant and animal cells. So इनकी जो similarities और जो different feature है plant और animal cell के, इनको अगर हम टेबल फॉर्मेट में डालें, इनको टेबलेट करें, टेबलेट करना मतलब टेबल फॉर्मेट में डालना, तो इनको टेबलेट करें तो इनके जो है similarities और differences हैं हमको ईजिली देखने को मिल सकते हैं। ओनली फ्यू फीचर्स आर मैंशनड। हम अब यहाँ आपकी जो टेबल दी है 8.1, इसमें सिर्फ कुछ फीचर्स आपको दिए हुए हैं और बाकी कुछ है आपको खुद जो है ऑब्जर्व करने हैं। यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1। इनके अंदर आप खुद है कुछ ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमको दे दी है पिक्चर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंट है साथ में दे दी है पिक्चर, तो आप डिफरेंट से इजीली देख सकते हो, सिमिलैरिटीज़ भी इजीली देख सकते हो। सो लेट्स सी। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। देखो इसके बाहर भी सेल मेम्ब्रेन है और इसके बाहर भी सेल मेम्ब्रेन है। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। ओके, सो इसके बाहर दोनों के बाहर सेल मेम्ब्रेन है तो दोनों के बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। हमने पहले पढ़ा था, यहाँ देख सकते हैं सेल वॉल है वो प्लांट सेल में मौजूद है, जबकि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस यहाँ पे प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है, तो यहाँ आपको इसके अंदर जो है प्रेजेंट फिल करना है। जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इसमें आपको प्रेजेंट फिल करना है दोनों के अंदर। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ भी दोनों में क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, तो साइटोप्लाज्म इसमें भी फिल है और इसमें भी फिल है, तो दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दोनों के अंदर प्रेजेंट आएगा। नेक्स्ट प्लास्टिसाइड्स। प्लास्टिसाइड का थोड़ा सा ये है, प्लांट सेल में प्लास्टिसाइड्स होते हैं, प्लांट सेल में प्लास्टिसाइड होते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर आ जाएगा प्रेजेंट। जबकि जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्लास्टिसाइड होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन सेल्स है उनके अंदर प्लास्टिसाइड मिल जाएंगे जो हमारी स्किन का कलर प्रोवाइड कराते हैं, जबकि जो बाकी के हमारे जो बॉडी सेल्स है उनके अंदर ज़रूरी नहीं कि प्लास्टिसाइड मिले, तो इसके अंदर है आप दोनों डाल सकते हो, प्रेजेंट एंड एब्सेंट यहाँ के अंदर। नेक्स्ट है वोकल्स जो है इसके अंदर बिग प्रेजेंट होता है जबकि इसके अंदर स्मॉल होते हैं, लेकिन प्रेजेंट दोनों में होते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों के अंदर प्रेजेंट डाल सकते हो। सो ये इनके अंदर डिफरेंस और जो है इनके अंदर डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ है प्लांट और एनिमल सेल में, यहाँ हमने देख लिए। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर 8 है वो कंप्लीट होता है। और इसके कीवर्ड्स से आप देख सकते हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आगे क्लासों में आपके बहुत काम आएंगे, यूज़ आएंगे, सो इनको ध्यान दे दीजिएगा एक बार। इसके जो है आपके जो व्हाट यू हैव लर्नड, इसके जो हमने अब तक क्या क्या लर्न किया है, क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, ये आएगा।
सो ये एक बार देख लेंगे तो आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और एक्सरसाइज है, आपको होमवर्क में सेल्फ इसके जो है क्वेश्चन आंसर सर्च करने हैं, और आप अगर ये सर्च करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं, क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कि आपको क्या क्या पूछना है और क्या क्या चैप्टर में आपको वापस देखना है। सो प्लीज़ डू सॉल्व एक्सरसाइज योर सेल्फ फर्स्ट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।